जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। दोस्तों, आज हम मौर्य काल से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ये मेरा दावा है, इससे बाहर आपको मौर्य काल से संबंधित एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो दोस्तों, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। और चाणक्य को क्या है? ब्रह्मगुप्त भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मगुप्त भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चाणक्य के कौन कौन से नाम हैं? चाणक्य के नाम है कौटिल्य भी कहा जाता है, ब्रह्मगुप्त भी, विष्णुगुप्त भी। ये आप लोगों को याद रखना है, अच्छे से आप लोगों को दिमाग में बैठा लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो यह है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन हैं और शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जिन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं, और सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो दोस्तों, सम्राट अशोक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो ये है दोस्तों अर्धमागधी। अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग जो है सम्राट अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो अशोक को तक्षशिला भेजा था विद्रोहियों को कुचलने के लिए। किसने भेजा था? बिंदुसार ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस व्यक्ति का नाम देवान पियादसी भी था? तो दोस्तों, सम्राट अशोक को देवानाम पियादसी भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। और जिसका प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य या चाणक्य, दोनों एक ही बंदे के नाम हैं। तो कौटिल्य का, ये जो कौटिल्य था, इसका प्रधानमंत्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कलिंग विजय के उपरांत सम्राट अशोक ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया? अंगीकार मतलब यानी कि स्वीकार कर लिया। तो कलिंग विजय के उपरांत जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? तो दोस्तों, ये था चाणक्य। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में मदद की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो दोस्तों, ये करता है बौद्ध धर्म की कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है सांची। आप लोगों को याद रखना है, सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, भोपाल से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो दोस्तों, कौन था? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो दोस्तों, मुद्रा कौन सी थी? उसे कहा जाता पण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों, इनका नाम है कुणाल। कुणाल जो थे सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो दोस्तों, विशाखदत्त है, जो कि मुद्रा राक्षस का लेखक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो दोस्तों मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र का लेखक किस समकालीन था? तो दोस्तों आपको पहले ही बता चुका हूं, जो चाणक्य है उसने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र नामक बुक लिखी थी, और वो किसके समकालीन था? वो था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ये किया मौर्य वंश ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो महापद्मानंद था उसे, घनानंद था, महापद्मानंद तो नंद वंश का संस्थापक था, और जो घनानंद था उसके समय में समकालीन, तो उससे राज्य को छीन लिया था। तब मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों ये था तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ पर आज की डेट में? दोस्तों आज के समय में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था दोस्तों? तक्षशिला। आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों मेगास्थनीज ने लिखी थी पुस्तक कौन सी? इंडिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ विशाखदत्त के ग्रंथ में, जो उसने लिखी थी मुद्रा राक्षस, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो दोस्तों भाषा कौन सी है? प्राकृत। और यदि शैली आए तो शैली कौन सी है दोस्तों? इसमें प्राकृत और ब्राह्मी, शैली ब्राह्मी है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, आगे क्वेश्चन आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो दोस्तों कितनी श्रेणियों में? 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो दोस्तों राजनीतिक नीतियां। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र नामक बुक है, तो उसमें क्या है, वो अर्थशास्त्र से संबंधित उसके अंदर कोई टॉपिक नहीं है, उसमें जो है राजनीतिक नीतियां उसमें लिखी गई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाटलिपुत्र को किस मौर्य शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, यूनिक हैं, और आप लोगों को अच्छे से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाटलिपुत्र में बना चंद्रगुप्त का महल किससे बना है? तो दोस्तों किस चीज़ का बना है? ये बना है लकड़ी का। आपको ऑप्शन में देगा पत्थर से बना है, लकड़ी से, ईंटों से। तो आप लोगों को याद रखना है पाटलिपुत्र में बना चंद्रगुप्त महल जो है वो लकड़ी का बना हुआ एक महल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो दोस्तों यह है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरांचल या उत्तराखंड में कहाँ पर अशोक का शिलालेख स्थित है? तो दोस्तों इस जगह का नाम है कालसी। कालसी में जो है अशोक का शिलालेख स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो दोस्तों सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था, जो कि किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो दोस्तों जेम्स प्रिंसिप ने सर्वप्रथम जो है अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कलिंग युद्ध विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है?
तो दोस्तों इसका वर्णन मिलता है अशोक के शिलालेख 13 में। और कलिंग युद्ध में जब अशोक ने चढ़ाई की थी कलिंग पे, तो उस समय कलिंग का राजा कौन था दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है। क्या नाम था? खारवेल। क्या नाम था दोस्तों? खारवेल। खारवेल जो है उस समय कलिंग का राजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने बुक कौन सी लिखी है? इंडिका। कौन सी बुक लिखी है दोस्तों? इंडिका नामक बुक लिखी है मेगास्थनीज ने। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो 5 ईस्वी में, 305 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। और सेल्यूकस जो है किसका सेनापति था? सेल्यूकस अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर का सेनापति था। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो दोस्तों प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकांश शिलालेख मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो दोस्तों सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखित है अर्थशास्त्र, उसमें शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट अशोक ने किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी? तो दोस्तों इनका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। और यदि पूछा जाए कि सम्राट अशोक का गुरु कौन था, तो उसमें भी आप लोगों को क्या लिखना है? उपगुप्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट अशोक का शिलालेख भारत के बाहर किस देश में पाया गया है? तो दोस्तों भारत के बाहर सम्राट अशोक का शिलालेख अफगानिस्तान में मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल में सीता किसे कहा जाता था? तो दोस्तों राजकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था मौर्य काल में? सीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो ये दोस्तों स्तंभ, जो अशोक स्तंभ है वो मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो दोस्तों कितने अधिकरणों में? 15 अधिकरणों में विभाजित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बौद्ध ग्रंथ में सम्राट अशोक का वर्णन मिलता है? तो इस ग्रंथ का नाम क्या है दोस्तों? महावंश। महावंश बौद्ध ग्रंथ में सम्राट अशोक का वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो दोस्तों ये हैं शिलालेख। शिलालेखों से अशोक के संपूर्ण जीवन का पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों गुप्तचरों को मौर्य काल में गूढ़ पुरुष कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का शासक था? तो अशोक का समकालीन जो तुर्मै नाम का शासक था वो कहाँ का था दोस्तों? वो था मिस्र का, यानी जो जिसे इजिप्ट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो दोस्तों ये कहा था मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा नाम से जो है पुकारा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा? तो भेजा था अशोक ने श्रीलंका में महेंद्र व संघमित्रा को, जो कि महेंद्र कौन था? अशोक का पुत्र, और संघमित्रा उसकी पुत्री माना जाता है। तो इन दोनों को क्या है? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए भेजा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।